Jai Shimakal Harrier. Don't tag to anybody with any kind of categories. Not only the body or human body, or not only the animal body, but the thing also. कोई भी मानव को टैग न किया जाए, कोई भी जीव जंतु को टैग नहीं किया जाए, कोई भी वनस्पति को टैग नहीं किया जाए, और कोई भी मिनरल को, कोई भी एलिमेंट्स को टैग न किया जाए। किस चीज़ से? अच्छे और बुरे से। ये क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रत्येक इकाई की यह महत्वता है। एवरी यूनिट हैव इम्पोर्टेंस, देयर यूनिक इम्पोर्टेंस। हर एक यूनिट की इम्पोर्टेंस है, भले वो छोटा सा पेन क्यों ना हो। पेन की प्रत्येक चीज़ इम्पोर्टेंट है। पेन भी इम्पोर्टेंट है, पेपर भी इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि यहाँ दिमाग इम्पोर्टेंट है। पेन ही नहीं होता, पेपर ही नहीं होता, दिमाग का क्या लिखते हैं आप? कहाँ लिखते हैं? स्क्रीन नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, कहाँ लिखते हैं आप? तो एवरी यूनिट हैव इम्पोर्टेंस, देन द सिस्टम्स विल बी वर्कआउट। तो इसलिए उसको कभी भी अच्छे बुरे से ना आका जाए, गुड और बैड से नहीं क्लियरिटी कर जाए, क्योंकि किसी चीज़ को आप अच्छा बोलोगे तो फिर किसी चीज़ को फिर बुरा बोलने ही वाले, क्योंकि वो एक सिक्के के पहलू के जैसा ही है। जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी कहीं ना कहीं किसी दिन आपको बुरी लगने लग जाएगी, फिर क्या होगा? कहीं चीज़ आप मानो बोले जाएगा कि ये बिग है और स्मॉल है, बड़ा और छोटा, तो आदमी बोलते हैं बहुत बड़ा काम है, ये बोलेंगे बहुत बड़ा नाम है इसका, और बहुत बड़ा दाम है, और बहुत छोटा ही दाम है ना? आदमी क्या बोलता है? अब बहुत छोटा काम है, बहुत छोटे से काम, बहुत बड़ा काम है, बहुत टाइम लगेगा। तो अब ये बात समझेंगे, कोई भी चीज़ बड़े छोटे में ना आका जाए। जितना बड़ा छोटा करेंगे आप अपने जीवन में, उतना बीमार पड़ोगे और उतनी समस्या होगी। ठीक, बात बिल्कुल समझेंगे। जहाँ छोटा और बड़ा करा मानव ने, तो वह असंतुलन हो जाएगा, तालमेल नहीं होगा, ठीक है, अनियंत्रण हो जाएगा। इसलिए किसी मानव को भी बड़ा मत बोलिए कि वो बहुत बड़ा आदमी है और ये बहुत छोटा आदमी है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। 2 कौड़ी का आदमी नौकर है, नौकर को आपने ऐसा मान लिया है, ठीक है, कि अपनी जेब में रहता है नौकर, ठीक है, और मालिक रहता है सराखों पे। तो ये आदमी बहुत भेद कर रहा है। मालिक के साथ जी जी है कि हजूरी करे बात करेगा, और मालिक के साथ उसको फटकारेगा, मतलब नौकर के साथ। फिर क्या होगा? तो मानो यही सबसे ज़्यादा भेद करता चले आता है। यहाँ भेद है, व्यवहार और विचार में अलग अलग वो कर रहा है, भेद कर रहा है ना। बड़े लोग के साथ अलग तरीके से पेश आता है, और छोटे लोग के साथ अलग पेश में आता है। अलग व्यवहार है, अलग विचार है उनके लिए। 2 गाली मारेगा उनको, यहाँ पे जी हजूरी करता रहेगा मानो। तो ये भेद हो गया ना मानव का व्यवहारिकता में। और जहाँ भेद है वहाँ धर्म तो हो नहीं सकता। वेद होना चाहिए, भेद नहीं, ठीक है। फिर बात आती है सक्सेस पिलर की। आदमी सक्सेस मानव से जुड़ना चाहता है, ठीक, फेलियर से नहीं जुड़ना चाहता। अब यदि मानो बोले कि मैं सक्सेस को ही
टैग कर दिया, उसने टैग कर दिया, ये सक्सेस वाला आदमी है, इसके साथ संपर्क में रहना चाहिए, ये फेलर वाला आदमी, इससे संपर्क में रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे संगति, इससे क्या होगा, हमारे अंदर रंगति आ जाएगी। पर रस कहाँ से आएगा? संग से रंग आ सकता है मगर रस नहीं आ सकता है, रस तो स्वयं से ही आएगा। अब क्या कर लोगे? तो इसलिए मानव बहुत क्या कर रहा है, कैटेगराइज कर देता है कि सक्सेस वाले बंदे के साथ हम रहेंगे, फेलर वाले के साथ रह रहे, फेलर के साथ मत घूमो। बच्चे लोग बोलते हैं वो फेल होता है उससे दूर रहो, उसके पास मत जाओ, जो पास होता है, जो अच्छा फर्स्ट आता है, उसके साथ घुमा करो, उसके साथ खेला करो, अपनी संगति बढ़ाओ बेटा। ये बुरे लोग हैं। क्या सिखाते मानव जाति में, घर परिवार में? ये अच्छे लोग हैं, इनके साथ घूमो, बुरे लोग के साथ नहीं, आपकी संगति गड़बड़ी हो जाएगी। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जो अच्छे वाले होते हैं वो सिर्फ बाहर से अच्छे होते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बुरा हमने टैग कर दिया कि उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, ठीक है? बुरे के अंदर कोई अच्छाई नहीं है, बिल्कुल भी गलत बात है, ठीक है? और ऐसा भी नहीं अच्छाई के अंदर कोई बुराई नहीं है। हर मानव, ऐसा कोई मानव नहीं जिसके अंदर अच्छाई और बुराई नहीं है। ऐसा कोई मानव नहीं जिसके अंदर सक्सेस नहीं और फेलर नहीं है। कभी फेल नहीं हुआ जीवन, फेल होगा ही वो, कहीं ना कहीं फेल होगा, ठीक है? और ऐसा कोई मानव नहीं जहाँ जिसके अंदर बड़ा और छोटा नहीं है, ठीक है? तो आदमी बड़प्पन और बचकाना तो है ही, क्या कर लोगे आप? दोनों चीज़ है। किसी में बड़प्पन नहीं आया अभी तक, बड़ा नहीं हो पाया अंदर से, बचकाना हरकतें, और कोई लोग छोटे हो गए बड़े हो गए, ठीक है? तो अब ये बात आ रही है, ठीक है? तो हम रूप में उसको देख लेते हैं कि वो बड़ा है छोटा है, भेद कर लेते हैं, पर आंतरिक में पूरा नहीं देखते हैं, ठीक है? वो सफल है कि विफल है, हम ये पूरा आंकना लग जाते हैं। तो ये नहीं आकारना है, कोई भी मानव को शरीर से नहीं टैग करना है कि ये फेलर वाला बंदा है, ये तो फेल हुआ लड़का है ना, जीवन में हारा हुआ लड़का है, ठीक है? तो इससे हम दूर हो जाओ। मानव और क्या जाति, पूरी मानव जाति क्या करती है, इसको आइसोलेट कर देती है। जब किसी को कैंसर हो जाता है, जब किसी को कोरोना हो जाता है, अपने परिवार के लोग ही कितना आइसोलेट कर लेते हैं अपने वाले बंदे के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। आदमी ऐसे दिखने लग जाता है कि कोई दूसरा मानव है, उससे दूर रखो, हमको बीमारी ना हो जाए। अब बताओ, कहाँ गया प्यार, कहाँ गया विचार, काय का प्रेम, है? सब हो गई घृणा, दूर होना चाह रहे ना। क्या सिखाया गया मानव जाति में आज तक? तो बोले हमको कैंसर हो जाएगा, हमको कोरोना हो जाएगा, दूर दूर रहो उससे। तो जब कोई भी पेशेंट जब डिटेक्ट होता है, तो ये एक तो डायग्नोस इंडस्ट्री ही गड़बड़ है। बताएंगे कभी, डायग्नोस इंडस्ट्री का हम करेंगे खुलासा, ठीक है? तो कि किस बेसिस पे काम करती है, कैसे बेसिस के पे काम करती है, उनका क्या पैरामीटर्स होता है कि नहीं होता, ठीक है? तो कौन हु इज डिक्लेयरिंग द पैरामीटर्स, दिस इज गोइंग टू बी मोर sophisticated, and the eligible parameters are there to specify the disease and deficiencies. तो ये कौन डिक्लेयर करता है, कौन बोलता है कि आप सक्सेस हैं कि फेलर हैं? Who are declaring? Somebody, university is declaring you are success or failure, and you are thinking you are success already, or you are thinking you are failure. बाहर की कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या कॉलेज या स्कूल, दे आर टैगिंग द पर्सन, यू आर पास और यू आर फेल। तो ध्यान से समझिए, कौन डिक्लेयर कर रहा है? हु इज डिक्लेयरिंग? बाय सम ऑफ द हेड ऑफ द सेंटर्स एंड द इंस्टीट्यूट, वो डिक्लेयर कर रहे हैं आपको पास और फेल। परिवार और समाज आपको डिक्लेयर कर रहा है कि आप जीवन में फेल हो के सक्सेस हो।
पूरी आपने उनको रिमोट कंट्रोल दे के रखा है, और इसलिए फिर आपको टैग कर देते हैं कि आप में प्रॉफिट है कि लॉस है। प्रॉफिट हुआ तो सब जुड़ने लग जाएंगे, लॉस हुआ तो सब भागने लग जाएंगे। क्या करोगे आप? हैं? प्रॉफिट हुआ तो जी हजूरी करेगा आदमी, और लॉस हुआ तो दूर भागेगा, अरे ये तो खुद ही नहीं पट रहा, अपन क्या करेंगे, चलो। तो बात बिल्कुल समझेंगे। ऐसा कोई प्राणी नहीं जहाँ पे ये दोनों चीज़ नहीं होती है, ठीक है। हर मानव में है, ये है। ऐसा कोई मानव नहीं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, हर मानव में है। तो इसलिए बात बिल्कुल समझेंगे कि इस चीज़ से मानव ऊपर उठ जाए, ठीक है। कोई भी गुड और बैड नहीं होता, कोई भी गुड डे नहीं होता, गुड डे नहीं होता, बैड डे नहीं होता। मानव की स्वयं की अनुभूति है, जिस दिन उसको जैसा लगता है उस दिन गुड डे हो जाता है और उस दिन बैड डे हो जाता है। परिस्थिति में कुछ नहीं होता है, आंतरिक स्वस्थिति में होता है, ठीक है। उस दिन उसको लगा मैं सक्सेस हो गया तो सक्सेस हो जाता है, उस दिन लगा फेलर हो गया तो फेलर हो जाता है। बाहर कुछ भी हो, बाहर बढ़िया चलता रहता है। तो बात बिल्कुल समझेंगे। ये स्वयं की अनुभूति है जो डिक्लेयर करती है कि आप अच्छे हो कि बुरे हो, कि बड़े हो कि छोटे हो, आप में प्रॉफिट है कि लॉस है, सक्सेस है कि फेलर है, आप में पॉजिटिव है नेगेटिव, ये आपकी अनुभूति बोलती है। तो इसलिए इसको थोड़ा न्यूट्रल करें, इक्वालिटी में लाएं, समतत्व में लाएं, एकत्व में लाएं, बैलेंस में लाएं, सच्चे में लाएं। सच्चाई में खोजना है, अच्छे मानव बुरे मानव नहीं खोजना, सच्चे मानव खोजना है, ठीक है। बात बिल्कुल समझेंगे, ठीक है। कोई बड़ा और छोटा नहीं, सिर्फ सच्चा मानव, सच्चा आइटम और सच्चा सर्विस, ठीक है। अच्छी बुरी सर्विस नहीं, ठीक है, इसमें भेद नहीं करना है। तो इसलिए सच की तरफ आए, सच्चे की तरफ आए, अच्छे बुरे में नहीं, बड़े छोटे में नहीं, लाभ हानि में नहीं, सकारात्मक नकारात्मक में नहीं, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।